Info for patient. उस ट्यूबरकुलोसिस की टाइप की जो बैक्टीरिया की टाइप से जिसको बोवस कहते हैं, तो वो मिल्क के अंदर जाके वो उसको स्प्रेड कर देगा टीबी को। तो ये सारे तरीके हैं उसके फैलाव के। अनकुक्ड मिल्क भी इसका सबब बन सकता है। हाँ, कुक्ड इसीलिए किया जाता है कि उसमें जो बैक्टीरिया, जरासीम है, वायरसेस है, वो मर जाएं। तो अगर वो किसी तरीके, आजकल तो माशाल्लाह जिस तरह हमारा दूध आपको पता ही मिलावट वाला और इस तरह के, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी डाला जाता है। वो अगर इन्फेक्ट हो बैक्टीरिया से, वो जाके फिर इंटेस्टाइन में वो कर सकता है ट्यूबरकुलोसिस। क्या आंतों की टीबी एक से दूसरे को फैलने का खतरा होता है? आंतों की टीबी का शायद दूसरा खतरा नहीं है, लेकिन फेफड़ों की टीबी के बारे में ये है कि वो फैलती, यानी एक पेशेंट को अगर फेफड़ों की टीबी की वजह से खांसी आ रही है, तो वो खांसी जो है वो अपने जो ड्रॉपलेट्स हैं, यानी जो जर्रे हैं खांसी में जो स्पूटम के, वो हवा में जाएंगे और अगला बंदा अगर मास्क नहीं लगाया हुआ या वो उसको अंदर इनहेल कर लेता है तो उसको परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। तो इस सेंस में ये कंटेजियस या मुतद्दी हो सकती है। लेकिन इंटेस्टाइनल या पेट की टीबी, उसके बारे में इस तरह का नहीं है कि वो एक से दूसरे को लग जाए। टीबी इस तरह नहीं फैलती। टीबी का जो प्रिवेंशन है वो यही है, यानी एक टीबी वाला पेशेंट है और उसकी सिरिंज अगर दूसरे को यूज़ हो गई है, तो वो जिस तरह हेपेटाइटिस का सिनेरियो होता है उसमें ये नहीं फैलती, लेकिन ये खांसी से फैल सकती है। यानी उसके ड्रॉपलेट्स वो अगला बंदा इनहेल कर ले तो उससे वो फैल जाएगी। सर, आंतों की टीबी की तशखीस कैसे की जाती है? पेशेंट की हिस्ट्री डॉक्टर जिस तरह लेता है तो अलामात ही होती हैं। अलामात सजेस्ट करती हैं कि पेशेंट कहाँ खड़ा है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये अलामात बाज़ का तो मिमिक करती हैं, यानी एक जैसी ममासलत रखती हैं कैंसर के साथ भी। और एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसको क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं, वो भी छोटी आंत को बड़ा इन्वॉल्व करती है, वो उसके साथ भी कुछ और इस तरह की जो पुरानी इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, वो भी। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो अलामात हैं, और उसके बाद फिर पेशेंट को मुआयना किया जाता है। अब एक पेशेंट, मैं मिसाल देता हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आया और उसमें उसको 2-3 महीने हो गए थे और वो जैसे खड़ा हुआ था तो उसके पेट में से आवाज़ें आ रही थी। उसका मतलब ये है कि आगे रुकावट थी और पीछे जो है वो आंत जो है वो फूली हुई थी और वो अपना जोर लगा रही थी। तो ये एक उसमें इंप्रेशन ये था, और उसको पीछे पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री भी थी। तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन यही डेवलप हो रहा था, और वो फिर निकला भी ऐसे कि उसको बड़ी आंत की टीबी निकली। उसका जब ऑपरेट किया तो बड़ी आंत की टीबी निकली और उसको फिर बड़ी आंत को जोड़ लगाया और वो ठीक हो गया। तो सर, आंतों की टीबी का इलाज सर्जरी होता है? सर्जरी के अलावा भी है। यानी पहले ये है कि अगर आपको, पहले तो हम डायग्नोज कर लेना, यानी आपने पेशेंट की हिस्ट्री ली, सिम्टम्स पूछी, फिर उसको एग्जामिन किया, उसमें डाउट हुआ कि ये टीबी हो सकती है। फिर उसके बहुत सारे तरीके हैं, यानी ब्लड टेस्ट भी हैं, कैमरे से भी करते हैं, और उसके बाद कुछ सोफिस्टिकेटेड जो सीटी स्कैन और MRI वो भी होते हैं। यानी ब्लड टेस्ट में हम ESR देखते हैं, ESR ज़्यादा रेज हो तो वो एक निशानी होती है। इसके अलावा कुछ PCR की तरह टेस्ट